25 जून तक पंचकर्णक होना है वहाँ विहार कर रहे हैं। आज अवस्थित हैं पेटरवार के इस भव्य विद्यालय के प्रांगण में। इस प्रांगण में उपस्थित होकर हम इनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करना चाह रहे हैं। मैं और आप हम सब गुरुदेव समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरदहस्त हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज इस सभा में एक ऐसा व्यक्तित्व विराजमान है जिसने गुरुदेव की प्रेरणा से निर्मित होने जा रहे विशाल जिन मंदिर का निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है और मंदिर के स्वरूप को भव्यता प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। वे शिल्पकार हैं दुखीराम जी धुलियान, पश्चिम बंगाल। दुखीराम दास धुलियान पश्चिम बंगाल से हमारे बीच में हैं। आए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और आप तालियां बजा कर इनका अभिनंदन करें। दुखीराम जी दास धुलियान, आइएगा। सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान सागरमल जी को, नागरमल जी, शांति कुमार जी एवं मनोज जी छावड़ा, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज पेटरवार, आए। और दुखीराम जी दास शिल्पकार रतनलाल जी भी आ जाएं और सम्मान करके इनकी तालियां बजा करके आप अभिनंदन करते रहिएगा। इनकी कला का हम आभार मान रहे हैं, इनकी कला की हम प्रशंसा कर रहे हैं सम्मान करके। बहुत अच्छा राजमिस्त्री दुखीराम जी दास धुलियान पश्चिम बंगाल से हमारे बीच में हैं। आइए सम्मान कीजिए। और आज प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे रांची से प्रोफेसर सुरेश कुमार जी, श्रीमती मायादेवी पांड्या, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। और तैयार रहेंगे गोमी साणम से श्रीमान सुरेंद्र जी सोनम जी पाटोदी। प्रोफेसर सुरेश कुमार जी, श्रीमती मायादेवी पांड्या, रांची। दूसरा प्रश्न प्रस्तुत करेंगे महाराज सुरेंद्र जी सोनम जी पाटोदी, साणम। महाराज श्री के चरणों में सत सत नमन। आज हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि गुरु के चरण आज पेटरवार में छठी बार पड़े और उनके प्रयास से जो है दिगंबर जैन मंदिर का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। और उसकी पूर्णता के लिए और जो राशि की जरूरत थी उन सब का भी उन्होंने प्रबंध करवा दिया। ये उनकी बहुत बड़ी प्रेरणा रही और इसके लिए सब पेटरवार वासी हमेशा उनके आभारी रहेंगे। मैं प्रश्न के रूप में ये पूछ रहा हूँ कि भगवान महावीर का जो सिद्धांत है अनेकांतवाद, उस पर व्यापारी वर्ग जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, और अगर करें तो कैसे करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे यहाँ तो कहा गया जैन बिना लोगस बहवारो बिन संभव दे, तम तिहुवनेक गुरुनो नमो नमो नेयंत वायश। जिसके बिना लोक का व्यवहार भी असंभव है, वह तीन लोक के गुरु स्वरूप अनेकांतवाद को हमारा नमन हो। मैं आप सबसे कहता हूँ कि व्यापार के क्षेत्र में यदि व्यक्ति अनेकांत परक दृष्टि रखे तो अपने व्यापार में कई गुनी वृद्धि भी कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक सफलतम व्यापारी भी बन सकता है। अनेकांत क्या है? अपने साथ औरों की दृष्टि को भी समझने की कोशिश करना। हम एक तरफ जो देखते हैं केवल उसी एंगल से देखेंगे तो जीवन में कभी सफलीभूत नहीं होंगे। आप व्यापार के फंडे को अगर देखें तो आपको पता होगा, हर व्यापारी को जीवन के प्रारंभ में ही समझाया जाता है कि केवल प्रॉफिट की तरफ ही मत देखो, लॉस को भी देखो और उसको परस्पर कैलकुलेट करके आगे बढ़ो। ये बताया जाता है कि नहीं बढ़ाया जाता है? हाँ, तो प्रॉफिट और लॉस परस्पर विरोधी है कि नहीं?
लेकिन व्यापार के दोनों हिस्से हैं। जो व्यक्ति अनेकांतात्मक दृष्टि रखेगा वो लाभ और नुकसान दोनों को सामने रख करके चलेगा, और आज के नुकसान को आने वाले लाभ के रूप में भी देख सकता है, और आज के लाभ को भावी नुकसान का कारण भी देख सकता है। और ऐसी दृष्टि रखने वाला व्यक्ति अल्पकालिक लाभ से ज़्यादा खुश नहीं होता और क्षणिक नुकसान से ज़्यादा विचलित नहीं होता, वही अपने जीवन में सफलीभूत होता है। और जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में ठहराव बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और आप लोग अनेकांत कैसे अपनाते हैं? कोई आपके पास ग्राहक आता है, उसको 10 आइटम लेना है, कुशल व्यापारी एक आध आइटम उसको कम में दे देता है, पर पिता ने डांटा बेटे को, बेटा तुमने इतने सस्ते में क्यों दे दिया? बोले पिताजी इसको सस्ता में दिया, बाकी में तो पैसा कमा लिया ना। यही तो अनेकांतवाद है, एक चीज सस्ते में दो और बाकी में हिसाब पूरा कर लो, यही अनेकांतवाद है। तो हमें हर कॉन्टेस्ट में चीज़ों को देखनी चाहिए, और जब हम हर एंगल से चीज़ों को देखने की दृष्टि पा लेते हैं तो अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते हैं। कारपोरेट में तो आजकल ये सब विशेष रूप से सिखाया जाता है, समझाया जाता है, पर लोग वो भाषा नहीं समझ पाते जो हमारे आचार्यों ने कहा। कोई मोटिवेटर आकर के अपनी भाषा में बोलने लगता ना तो क्या बात कहा। अरे इन्हीं को हम मूल आचार्यों की बातों को सुन ले, समझ लें, तो जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां घटित हो सकती है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। नमस्ते महाराज। आइए नमस्ते। श्रीमान सुरेंद्र जी, सोनम जी पाटोदी साड़म से, और तत्पर रहें श्री शैलेश जी, वर्षा जी गंगवाल गोमिया। दोनों महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज श्री, अगर मेरी पलके किसी का इंतजार करते करते थक जाए और पलके भर आए तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? पलके जिनका इंतजार करते करते थक जाए और भर जाए तो जाके उनके चरणों में न्यौछावर हो जाना चाहिए, खाली हो जाएगी, सोचने की क्या बात है, और तब तक सब्र रखना चाहिए। चलिए, अभी साडम वाले को और प्रतीक्षा की जरूरत है, समझ गए? 11 साल हुए, अभी 12 साल हो जाने दो, युग पूरा होगा। बहुत सुंदर। शैलेश जी, वर्षा जी गंगवाल गोमिया से, और तैयार हैं श्रीमती ऋचा जी गंगवाल गोमिया से ही। बोलो शैलेश, बोलो, जल्दी दो माइक। शैलेश जी। दोनों मुनिराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से तेरे बार नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज श्री, एक आम आदमी की प्रवृत्ति होती है कि जो जो उसकी झूठी तारीफें करते हैं या चापलूसी करते हैं, उससे तो अच्छी दोस्ती करता है, निभाता है, लेकिन जो सच्ची बातें करता है उससे लड़ाई कर लेता है या बोलता है हमसे जलता है। तो ऐसी स्थिति क्यों होती है, मानसिकता क्यों होती है आदमी की? देखिए, हर आदमी को मीठा पसंद है, मिर्ची हर कोई को पसंद नहीं होती। आलोचना में मिर्ची लगती है और झूठी प्रशंसा मीठी लगती है, पर उनको ये समझना चाहिए ज़्यादा मीठा खाने वाले को डायबिटीज हो जाती तो बड़ा गड़बड़ होता है, इसे थोड़ा बैलेंस करके चलना चाहिए। अच्छा, हमारी कुछ शंका बहुत दिन से अधूरी चल रही है महाराज जी, कब पूरी होगी? हाँ बोलो। शंका साड़म गोमिया कब आएंगे? अभी उस पर प्रश्न खड़ा। ध्यान रखो, साडम गोमिया वालों की भावना बहुत है, प्रबल है, पर अभी थोड़ा सा साइड में है। हो सकता है, एक बात बताऊं, असंभव कुछ नहीं। और एक नीति रखो, हम हमेशा बोलते हैं, घोटू सुन लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ विशेष होने के लिए कुछ भी हो सकता है। और एक बात बोलूं, हमारे यहाँ एक बड़े आचार्य जिनसेन, वीरसेन महाराज हुए, जिन्होंने सचखंडागम की टीका लिखी। वो अपने विवेचना के क्रम में जब किसी तत्व का विवेचन करना होता तो जिसको शॉर्ट में निपटाना होता उसको फटाफट कर लेते हैं, और जिसको डिटेल में बोलना होता तो कहते एस थप्पो,
एस थप्पो, यानी इसको अभी हम रुकते हैं, बाद में करेंगे। तो अगर कोई चीज़ टलती है इसका मतलब एस थप्पो, उसकी विवेचना ज़्यादा होनी है, ऐसा समझ करके चलना। इसलिए अभी हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जाएंगे तो अभी तो पास होते, पास होने से क्या फ़ायदा, फालतू हमको घुमा के ले जाओगे। अरे तुम्हारे गांव में दिन 2 दिन रुके तब ना तुम लोगों को मज़ा है। इसलिए प्रतीक्षा करो। और अभी महाराज साडम गोमिया नहीं जा पाए तो कोई बात, साडम गोमिया तो महाराज के साथ लगा ही पाए, लगे रहो। चलो महाराज से हम लोग पॉजिटिव रहे पूरा। बिल्कुल 100%। नमस्ते महाराज से। रीता जी गंगवाल गोमिया से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमती तरुणा जी छावड़ा गया से। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक स्त्री अगर धार्मिक मासिक धर्म के दौरान अपवित्र कहलाती है, लेकिन हाँ चलो हाँ, परंतु अगर किसी स्त्री के जीवन में मासिक धर्म आती ही नहीं तो उसके अस्तित्व पे सवाल उठता है, क्योंकि वो एक जननी नहीं होती, वो एक जननी नहीं हो पाती। जो क्रिया हमारे शरीर में ना होने से हमारे अस्तित्व पे सवाल उठता है, वो अपवित्र कैसे हो सकती है? देखिए, सवाल पवित्रता और अपवित्रता का किसी क्रिया से नहीं है। ये तो हमारे एक शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर देखा जाए तो मलमूत्र हमारे शरीर में भरा है ना? पर जब तक शरीर के भीतर रहता है हमें उससे कोई ग्लानि होती है? नहीं। हम उसे अपवित्र मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अपवित्र कब मानते हैं? जब वो बाहर निकल जाता है। ऐसे ही अगर किसी स्त्री के साथ ये चीजें बाहर निकल रही है, नेचुरल प्रोसेस से निकल रही है, तो अपवित्रता ही तो निकल रही है। इसलिए इसमें अपेक्षित सावधानी रखनी चाहिए, समझिए, और उसकी मर्यादा का अच्छे से पालन भी करना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमती तरुणा जी छावड़ा गया से। तैयार हैं श्रीमती रीना जी संजय जी जैन मिहिजाम। संयम तप और साधना करते जिन्हें प्रणाम, त्याग तपस्या तीरथ प्रमाण सागर नाम, त्याग तपस्या तीरथ अरह सागर नाम। द्वैमुराज के चरणों में मेरे परिवार की ओर से एवं समस्त गया समाज की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, शल्य 3 प्रकार की होती है, माया मिथ्या निदान। तो महाराज श्री, माया शल्य और माया कसाई में, मिथ्या शल्य और मिथ्यात्व में, निदान शल्य और निदान बंध में क्या अंतर है? नमोस्तु महाराज। माया शल्य और माया कसाय, माया से कसाय तो सबको पता है, कपट के भाव का नाम। और माया शल्य का मतलब है कपटपूर्ण आचरण करते हुए अपने आप को अच्छा दिखाना। खुद पता है कि मैं ओरिजिनलिटी में क्या हूँ, वो अंदर अंदर चुभ रहा है, पर प्रकट में धर्मात्मा बने हुए, ये माया शल्य है। मिथ्या दर्शन यानी तत्व का झूठा श्रद्धान, और मिथ्या शल्य खुद भीतर श्रद्धान गलत है और बाहर हम तत्व का उपदेश दे रहे हैं, ये मिथ्या शल्य। निदान भावी भोगों की आकांक्षा का नाम, और निदान बंध किसी व्यक्ति विशेष की विभूति विशेष को देखकर उसे पाने की इच्छा का नाम निदान बंध। नमस्ते महाराज। उपस्थित हो श्रीमती रीना जी संजय जी जैन मिहिजाम। तैयार रहें श्री संजय जी अजमेरा हजारीबाग से। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, गलती होना प्रकृति है, सुधार लेना प्रगति है, मान लेना संस्कृति है, पर इसको कर नहीं पाते, न सुधारते हैं न मानते हैं, इसके लिए क्या करें? गलती करना प्रकृति है, सुधार लेना प्रगति है, मान लेना संस्कृति है, और हम इसको कर नहीं पाते, न सुधारते हैं न मानते हैं, इसको क्या कहें? क्या करें? इसको दुष्कृति कहेंगे। बहुत अच्छी बात कही। प्रकृति, प्रगति, संस्कृति, दुष्कृति, और एक और बोलता हूँ विकृति। क्या? विकृति। अब मैं आपकी बात को अपने शब्दों में दोहराऊंगा। गलती करना प्रकृति, गलती होना प्रकृति है,
गलती दोहराना विकृति है, समझ गए? गलती होना प्रकृति है, गलती दोहराना विकृति है, गलती स्वीकारना हमारी संस्कृति है, या गलती स्वीकारना हमारी संस्कृति है, गलती को सुधार लेना हमारी प्रगति है, और गलती न मानना दुष्कृति। चलिए, हाँ बोलो। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा, क्षमा करेंगे। महाराज श्री, कुछ वर्षों पहले की एक घटना है। आपके सानिध्य में मधुबन में एक बहुत बड़ा विधान हुआ था। उस विधान में हम भी गए थे और भारत के बहुत दूर दूर से लोग आए थे। उसी विधान के क्रम में एक बुजुर्ग थे जिनका कि पंडाल के अंदर ही वो हार्ट अटैक आ गया था। महिला और पुरुष थे, दोनों ही आए थे बाहर से, एमपी से शायद, और उनका हस्बैंड का हार्ट अटैक हो गया था और सीवियर हार्ट अटैक था। और आपका हम लोग को कहा गया कि इनको लेके जाना है। तो हम लोग फर्स्ट एड कराते हुए मधुबन में जो हम लोग को दवा वगैरह मिला, उसको लेके जाते हुए हम लोग गिरिडीह गए। गिरिडीह लगभग 40 किलोमीटर दूर है। जब जाने लगे तो महाराज आपसे आशीर्वाद लिए, तो आप कहें कि इनका जान बचाना है, संजू हर हालत में ही बचाना है, कैसे बचाना है देख लेना। दूसरा है, साथ में आप एक दीदी को भी साथ में हम लोग के साथ में एम्बुलेंस में दिए थे। जब हम लोग जाने लगे तो दीदी भी थी और हम लोग भी थी। जब कुछ दूर जाने लगे तो डॉक्टर से हम लोग ऑनलाइन कांटेक्ट में थे, फ़ोन में बात करते थे। डॉक्टर का कहना था कि इनको जीभ के नीचे में जो दवा बोले हैं वो तुम जीभ में दो। दीदी बोली कि हम दवा देने नहीं देंगे किसी भी हालत में। तो बड़ा आश्चर्य लगा हमको कि दवा क्यों नहीं देने दे रही है दीदी। और डॉक्टर जो वहाँ पे ऑनलाइन, तो बोला क्या कर रहे हो यार, दवा काहे नहीं दे रहे हो। तो बड़ा विचित्र पोजीशन था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। बढ़ते चला गया गाड़ी। तो हम लोग को यही आया कि महाराज जी से कांटेक्ट किया जाए, महाराज जी क्या आदेश देते हैं उसी के अनुसार फिर हम लोग लाइन करेंगे। कांटेक्ट किया गया तो आप एक ही वर्ड बोले कि अपना विवेक का इस्तेमाल करो। ठीक, बड़ा कंफ्यूजन था। दीदी और खुश हो गए कि बड़ा तो महाराज जी बोल दिए हैं कि विवेक का इस्तेमाल कर, तो हम दवा किसी भी हालत में नहीं देने देंगे। अब उनका विवेक था कि दवा नहीं देना है, मेरा विवेक था कि हमको दवा देना है, उनका जान बचाना है। महाराज, जैन फिलॉसफी क्या बोलता है इस संबंध में? तुमने किया क्या था ये पहले बताओ। महाराज श्री, मैंने तो दीदी को डाइवर्ट कर दिया कि उल्टी कर रहे हैं और उनका जीभ में दवा डाल दिया था। उनकी जान बचा ली ना, जान बचा ली थी। इसी का नाम जैन फिलॉसफी। चलिए, समझ गए अंदर क्या है एक्चुअली लॉजिक? देखिए, जब व्यक्ति के जीवन मरण का सवाल आता हो और ऐसी स्थितियां हों जहां जीवन रक्षक औषधियों का उपयोग करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके, वहां आपत्ति काले मर्यादा नास्ति की उक्ति को चरितार्थ करना चाहिए। पर छोटी छोटी बातों में शिथिलता नहीं आना चाहिए। समझ गए? आप लोगों का वह निर्णय बड़ा विवेकपूर्ण रहा। मुझे याद है 2007 की बात है, ये मध्यलोक में विधान 2005 की बात है, जब मैं पहली बार सम्मेद से कराया था। और वो कटनी के महेश जी सिंघई थे और उसके बाद उनकी जान बची और वर्षों जीवित रहे। ये एक अच्छा कार्य था। व्रती थे और उम्र थी, काफ़ी उम्र थी, 75 लगभग पार कर चुके थे। तो ये स्वाभाविक हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में आपने पूछा जैन फिलॉसफी क्या कहती है। जैन फिलॉसफी कहती है आदमी की जान भी बचाना है, उसके प्राण भी बचाना और प्रण भी बचाना। समझ गए? प्राण और प्रण दोनों को बचा करके चलना चाहिए और परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए। ऐसे में मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम कोई हो तो डाल दो, पोजीशन देखो केस की, उसके अनुरूप निर्णय लेना। नमस्ते। उपस्थित हो साड़म वाली अम्मा जो निरंतर गुरुदेव के चरणों, देवी नाम बोलो ना। हाँ, महावीरी देवी, आटो दी जो महावीरी देवी के नाम से जानी जाती हैं, ऐसी अम्मा जो लगातार गुरु चरणों में रह करके साधनारत रहा करती हैं। सवाल है और साड़म से उपस्थित हो, बोलो। नमस्ते महाराज में महाराज को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री साड़म चलना है। हाँ बस प्रतीक्षा करो। हाँ आगे प्रतीक्षा नहीं, अच्छी बात है, आशीर्वाद। चलो अगला बोलो। उपस्थित हो श्रीमती सोनल जी अपनी पुत्री सौम्या सेठी के साथ गिरिडीह से, और तैयार हैं श्रीमान संजय जी सीमाजी सेठी गया से। मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि क्या अन्याय के आगे कभी हमें झुकना चाहिए कि नहीं?
देखो, अन्याय के आगे तो नहीं झुकना चाहिए, पर हमें न्याय और अन्याय की समीक्षा भी ठीक तरीके से कर लेना चाहिए। एक उक्ति है, अन्याय करना अन्याय सहना दोनों पाप। लेकिन इस उक्ति को देखते हुए कई लोग कई तरह से दुरुपयोग भी कर लेते हैं और उसमें अनेक प्रकार की विसंगतियाँ भी खड़ी हो जाती है। जैसे ये अगर घर परिवार में है तो थोड़ा हमें सकारात्मक रूप से देखना चाहिए, वहाँ बगावत का झंडा नहीं उठाना चाहिए, उसके परिणाम को देखना चाहिए। और यही व्यक्ति अगर समाज की कोई स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे सोच समझ करके काम करना चाहिए। तो हमें देखना है क्या है। अगर पिताजी ने दो भाइयों के बीच बंटवारा किया, एक को ज़्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया, तो एक भाई को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ। मैं समझता हूँ उसकी ये सोच गलत है। निश्चित स्थूल रूप से देखने में वो पक्षपात है, अन्याय भी दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मैं इसे अन्याय नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि ये उनकी कृपा है और बड़ों की कृपा पर छोटों का अधिकार नहीं होता, वो उनकी करुणा है। तो कई बार हम अपने अधिकारों को लेकर के अपने आप को अन्याय का शिकार महसूस करते हैं। क्यों? वहाँ हमारा अधिकार नहीं है। उन्होंने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, योग्य बना दिया, पर्याप्त है। जो व्यक्ति बड़ों की कृपा को अपना अधिकार मान लेते हैं वे सब धूर्त कहलाते हैं। ऐसी प्रवृत्ति मत रखना। तो कहाँ है, क्या सिचुएशन है? हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराज जी ने भी कहा था अन्याय करना अन्याय सहना दोनों पाप है। तो अब हमें अन्याय बर्दाश्त ही नहीं करना। ये जो सोच है, कईयों में तो एक ऐसा हुआ कि बेटा और बेटी है, पिता ने थोड़ा बेटी पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखा, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आजकल ये आवाज़ ज़्यादा आने लगी है ना। और तो और छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो बच्चे कहते हैं कई बार शंका समा, हमारी मम्मी पापा हमारी दीदी से ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे कम करते हैं, या भैया से ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे कम करते हैं। ये जो भेदभाव, ये सब चीज़ें थोड़ा समझ करके चलना चाहिए। और इन चीज़ों में भले अन्याय दिखे पर अन्याय नहीं मानना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमान संजय जी सेठी, सीमा जी सेठी गया से। तैयार है संजय जी, रश्मि जी अजमेरा हजारीबाग से। हो गए? अच्छा, चलिए। दोनों महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का और पूरे गया समाज की तरफ से त्रिमरार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं पुरुषार्थ तो बहुत करती हूँ लेकिन उसका फल बहुत ही कम मिलता है या नहीं मिलता है, तो इसमें दोष किसका, मेरा या मेरे भाग्य का? पुरुषार्थ करते हैं उसका फल नहीं मिलता। आपने पूछा दोष किसका है। मैं यही मानता हूँ कि पुरुषार्थ तो आप करती हैं, कहीं ना कहीं पुरुषार्थ की कमी। मैं आप सबको एक सूत्र देता हूँ, पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर अपेक्षित परिणाम न मिले तो भाग्य को कोसने की जगह ये सोचना चाहिए जरूर मेरे पुरुषार्थ की दिशा में कोई कमी रह गई, उसे सुधारें। और भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। सतत पुरुषार्थी बन करके ही आप परिणाम तक पहुँचोगे। लेकिन पुरुषार्थ करना, परेशान मत होना, ठीक है ना। चलिए। उपस्थित हो नीतू जी, जसपुर से नीतू जी उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, रांची का मंत्री गुणायतन। द्वय मुनि राजों के चरणों में मेरा और मेरे पूरे जसपुर समाज का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल लोग सारे रिश्ते उंगलियों से निभा रहे हैं, जुबान से निभाने का वक्त नहीं है। लोग टच में तो हैं पर किसी के टच में नहीं है। ऐसा क्यों? समाधान करें। बिल्कुल ठीक है। इसका एक ही वाक्य में उत्तर है। जैसे जैसे मनुष्य कृत्रिमता की ओर झुकता है उसके जीवन की सहजता खंडित होने लगती है, और जब जीवन की सहजता खंडित होने लगती है तो सब कुछ अप्राकृतिक हो जाता है। आज जो कुछ घट रहा है वो उसी का परिणाम है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को यांत्रिक बनाने से बचें, जीवन को उसके आंतरिक पक्ष के साथ जोड़ें। आज हमारी संवेदना दिनों दिन मोतली होते जा रही है और क्षीण होती हुई संवेदना का ये दुष्परिणाम हम सबके सामने है। तो हम चाहेंगे स्क्रीन पे भले टच हो या ना हो, हृदय में उसकी टच बनी रहनी चाहिए। आज विडंबना ये दिखती है कि लोगों का एक दूसरे के साथ संपर्क तो दिखता है पर संबंध नहीं रह पाता। संपर्क और संबंध में बड़ा अंतर है। संपर्क वो है जहाँ हम एक दूसरे के साथ फिजिकली हों
और संबंध वो है जहाँ हम एक दूसरे के साथ केमिकली भी हों। फिजिकली किसी के साथ रहना बहुत बड़ी बात नहीं है, केमिकली एक दूसरे के साथ रहना ही जीवन की उपलब्धि है। तो लोग क्या है, फिजिकली एक दूसरे के साथ है, जैसे तेल और पानी एक दूसरे के साथ रह लेते हैं, लेकिन तेल का अस्तित्व अलग और पानी का अस्तित्व अलग बना रहता है, ये संपर्क है। और केमिकली एक दूसरे के साथ रहना यानी दूध और पानी, दूध पानी में मिल जाए, पानी दूध में मिल जाए, घुल मिल जाए, इसका नाम संबंध है। जब संपर्क संबंध में परिवर्तित होते हैं तो हमारे जीवन व्यवहार में वह सरसता प्रकट हो पाती। उपस्थित हों गणाधान की ट्रस्टी मंत्री सोसाइका श्रीमती तनका जी पाटनी नाकी से तैयार रहे। पीटरवार से मनोज कुमार गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता पीटरवार उपस्थित हों, तैयार रहें। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आज की जनरेशन अपने खुशी को महत्वपूर्ण स्थान देती है लेकिन अपने हित को नकार देती है, तो उनको अपना हित कैसे समझाए कि किस में हित है? बहुत अच्छा सवाल है। खुशी को महत्व देते हैं, हित को गौण कर देते हैं। सबसे पहली बात हमें ये समझाना है खुशी और हित में अंतर क्या है। खुशी अल्पकालिक संतुष्टि का नाम है और हित दीर्घकालिक उपलब्धि। हम हर किसी को ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, समझाने का प्रयास करें कैलकुलेटिव तरीके से कि देखो, एक आदमी शराब पीता है, उसे थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो शराब उसके जीवन को खराब कर देता है। कोई व्यक्ति किसी की झूठी प्रशंसा करता है, उसे थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो प्रशंसा उसके जीवन के लिए अभिशाप बन जाती है, उसकी प्रगति को रोक देती है। और यदि किसी व्यक्ति ने उसे थोड़ी देर के लिए डांटा, उसे किसी बुरे काम को करने से रोका, वो थोड़ी देर के लिए उसे कष्टकर लगता है, लेकिन उससे उसका जीवन सुधरता है, संवरता है, तो वो उसके दीर्घकालिक उपलब्धि बन जाती है। इसलिए हमें हित और खुशी इन दोनों को ध्यान में रखकर हितों को प्रमुखता देने की बात सीखनी और समझनी चाहिए और खुशी को बलि देने की कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति अल्पकालिक खुशी को बलि देता है वही दीर्घकालिक हित को साध सकता है। उपस्थित हों श्रीमान मनोज कुमार जी गुप्ता पीटरवार, तैयार हैं श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी बोधिया पीटरवार से ही। सीखता कीजिए। हेलो, गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। बोलिए। गुरुवर, मैं जैन समाज से नहीं हूँ, फिर भी मैं जैन समाज के बहुत करीब हूँ। गुरुवर, मेरी शंका है, मेरा अपना मानना है, मैं बहुत से धर्म समागम में गया हूँ और लगता है मुझे, मेरा जो समझ है कि सभी धर्मों के जो मूल तत्व हैं, क्षमा, त्याग, अहिंसा, परोपकार आदि लगभग सेम हैं। फिर भी इतने समागम होते हैं, इतने शंका के समाधान होते हैं, फिर भी जो भावना हम समागम से लेकर के जाते हैं, जो अच्छी बातें, धार्मिक बातें हम समागम से लेके जाते हैं, जब हम अपने व्यवहारिक जीवन में आते हैं तो वो सिद्धांत हम खो देते हैं और वहाँ व्यवहारिक रूप से जो हमें अच्छा लगता है वो हम करते हैं। तो इस बीच कभी कभी ऐसा होता है कि हम अधार्मिक आचरण का व्यवहार करने लगते हैं। तो ये जो विफलता है, या सभी धर्म गुरुओं के समझाने में विफलता हो या आम लोगों के समझने की विफलता हो, ये जो विफलता है, इस विफलता को दूर करने के लिए जो हजारों वर्षों से इस तरह के समागम होते रहे, क्या उसमें कोई नई तकनीक का इजाद नहीं हो सकता है? बहुत अच्छी बात। आप 2 मिनट खड़े रहें। बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया। सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे ये कहूँगा, इस विफलता के मूल को जानना चाहिए। लोग समागम पाते हैं, 1 घंटे प्रेरणा पाते हैं 24 घंटे में, वो भी रोज नहीं, यदा कदा। बाकी 23 घंटे क्या देखते समझते? इस 1 घंटे का असर होगा या 23 घंटे का असर होगा? विचार करने की बात है। आज जिस तरह से अपसंस्कृतियों का प्रसार हो रहा है और जिस तरह की चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जा रही है, वो सबको पथभ्रष्ट करने वाली।
हर व्यक्ति के हाथ में ही वह सब कुछ है जो उसको नीचे गिराने के लिए काफी है। तो जब चारों तरफ पतन के रास्ते खुले हो, उस समय कोई संभालने वाला हो तो बड़ा कठिन लगता है, समझ रहे? तो ये कठिनाई है। इस कठिनाई को तभी दूर किया जा सकता है जब लोगों के अंदर आध्यात्मिकता की भाव जागे। तो मैं तो इसे भी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखता हूँ कि इतनी भौतिकता के चकाचौंध में भी लोग कम से कम धार्मिक समागमों में आते तो हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि उनके अंदर ये तो विश्वास है कि मेरा हित होगा तो इसी में होगा। हालांकि धार्मिक समागमों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या अत्यल्प है। 135 करोड़ की आबादी में अगर देखा जाए तो हर 100 में एक आदमी ही धार्मिक होगा जो नियमित सत्संगों रहता है। अब 1% भारी होगा कि 99%, आप इस पर भी विचार करें। तो आज जो टेक्नोलॉजी का माया जाल है उसने हम सबको पथभ्रष्ट कर दिया, भ्रमित कर दिया। उससे पूरी की पूरी मानवता आज अभिशप्त होती दिख रही है। वहाँ अगर चेतना जगाया जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए जिसे आप विफलता के रूप में देख रहे हैं, मैं उसे एक बड़ी सफलता के रूप में देखता हूँ। और मैं ये मानता हूँ लाखों में एक का भी जीवन बदल गया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, वर्षों के संस्कार एक पल में दूर हो ही जाए ये कोई जरूरी नहीं। कुछ लोगों में तुरंत परिवर्तन दिखता है और कई लोगों का परिवर्तन धीमा होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है। मैं तो मान रहा हूँ आज इस धरा पर ऐसे समागम हो रहे, इसलिए धरती पर थोड़ा बहुत संतुलन है। ये आदमी में आदमियत दिख रही है। यदि ये समागम चला जाता है, हट जाए, तो आज भी ये धरती आदमी को आदमी न रहने दे, वो राक्षस बना दे। अपनी राक्षसी वृत्ति से बचने के लिए मानवीय भावना को जगाना जरूरी है, और मानवीय भावना को जगाने के लिए सत्संग में रहना जरूरी है। तो वो निरंतर बनी रहे, जिससे हम सबके जीवन को एक दिशा मिले। आपने कहा नए तकनीक से नहीं बताया जा सकता। तकनीक तो जो भी हो, लोगों को अपने जीवन की तकनीक का ज्ञान करना जरूरी है। हालांकि टेक्नोलॉजी के इस युग का एक सकारात्मक लाभ ये भी दिखता है कि इस तकनीक के माध्यम से लोगों तक धर्म तत्व अब पहुंचना आसान हो गया है। लेकिन जब तक लोगों के हृदय में श्रद्धा विकसित नहीं होगी, धर्म तत्व का लाभ नहीं मिलेगा। फिर भी मैं आशावादी हूँ और मैं इसे एक दीप स्तंभ के रूप में देखता हूँ जो आने वाले दिनों में समाज को आलोक प्रदान कर सके। उपस्थित हों श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी बोधिया, पेटरवाड़ से ही। ओ, बोधिया जी कहाँ हैं? बोधिया जी नहीं है? नहीं, चलो चलिए अब आगे संजय विजय। देखो ऐसा है, पेटरवार हमारा कल आगमन हुआ। पिछले प्रवास में, हाँ, पिछले प्रवास से कह रहा था कि पेटरवार में मंदिर की भावना बहुत दिनों से थी और उसके लिए व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। साडम के रतनलाल जी पाटोदी परिवार तो साडम और पेटरवार दोनों का अंग है, और वहाँ रतनलाल जी पाटोदी ने अपनी एक भूमि को मंदिर के लिए उपलब्ध करने के लिए घोषित किया था। आज उनके परिवार से उनके बेटे रिंकू अपने पूरे परिवार के साथ है, और ये परिवार एक बड़ा धार्मिक परिवार। उन्होंने ज़मीन सहर्ष दी 2011 में, लेकिन कुछ ऐसी बाधाएं आई कि वहाँ काम ही शुरू नहीं हो पाया। कुछ तकनीकी बाधा थी, कानूनी अड़चने थी, लेकिन मैं पेटरवार की समाज को दाद दूंगा कि समाज हारी नहीं, लगी रही और वो सारी बाधाएं दूर हुई। मैं समझता हूँ ऐसा स्वाभाविक है, क्योंकि पारसनाथ भगवान का मंदिर है और पारसनाथ की सिद्धि तो कमठ के उपसर के बिना होगी कैसे। थोड़ी बहुत बाधाएं थी, छट गए, और अब भव्य मंदिर बाहर से बन करके तैयार हो गया। आज मंदिर का अवलोकन करके
मन बड़ा गदगद हो गया। आप लोगों ने भी जो सोचा था उससे कहीं अच्छा रूप निखर करके मंदिर का आया है, बहुत भव्य स्वरूप ले रहा है। और ये अल्पकालिक प्रवास में कल ही मैं यहाँ आया शंका समाधान, और उसके बाद चर्चा आज हुई और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि समाज ने मंदिर के निर्माण के लिए जो कुछ भी अपेक्षित था उससे कहीं ज़्यादा उदारतापूर्वक प्रकट कर दिया, और आज अभी उसकी घोषणा यहाँ होगी। मैं समाज के सभी लोगों से ये कहूँगा, खासकर नागरमल जी जो यहाँ के वयोवृद्ध हैं, अध्यक्ष है रमेश, और निर्माण मंत्री शांति है ना, और ये तुम्हारे रमेश पांड्या, उनकी तरफ से नरेश जो अभी ज़्यादा एक्टिव हैं, और जो भी कमेटी के लोग हैं, उन सबको मैं इस बात के लिए आशीर्वाद दे रहा हूँ कि अब 4 महीने में मंदिर को पूरा करने का लक्ष्य रखिए, क्योंकि न तो अब आपके पास पैसों की कमी बची ना और कोई चीज़ की, अब तो बस लग जाना है और इस काम को अच्छे तरीके से अंजाम देना है। छोटी समाज है, उत्साह बहुत है और लोग भी दमदार हैं, भावनाएं भी पूरी है। तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि छोटी समाज के लोग भी बड़े बड़े काम कर लेते हैं, बड़े समाज के लोग तो देखते ही रहते हैं। तो आज यहाँ के मंदिर से संबंधित योजनाएं जो कुछ परिवारों ने अपनी भागीदारी ली, मैं चाहूँगा उसमें सबका परिचय कराए और आगे के शंका समाधान में उन्हीं से प्रश्न की शुरुआत हो। और पहली शुरुआत जिन्होंने भूमि प्रदान की और जिन्हें एक जिनबिंब विराजमान करने का भी सौभाग्य मिला है, ऐसे रतनलाल जी पाटोदी के परिवार से शुरू करें और उसके बाद क्रम से सुदर्शन जी एक एक को बुलाएंगे, परिवार वहाँ खड़ा होगा, आप लोग उनका स्वागत करेंगे करतल ध्वनि से और वहीं आप सवाल करेंगे। सभी को आशीर्वाद। सवाल है? आशीर्वाद। चलिए अगला। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ आगे चलो। हाँ इसी लिस्ट। गुरुदेव की प्रेरणा से निर्मित होने जा रहे जिन मंदिर के वेदी निर्माता के रूप में आज जिन्होंने स्वीकृति प्रदान की है, जो जीवन को धन्य कर रहे हैं, स्वर्गीय रत्नी देवी जैन पांड्या, धर्मपत्नी स्वर्गीय रामपाल पांड्या की पुण्य स्मृति में उनके पुत्रों श्री प्रोफेसर सुरेश जी पांड्या, नरेश जी पांड्या, रमेश जी पांड्या, संतोष जी, राजेश जी पांड्या, राकेश जी पांड्या पेटरवार परिवार द्वारा वेदी निर्माण कराने का सौभाग्य प्राप्त। बहुत बहुत साधुवाद के साथ स्थान में खड़े हो, तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा, इनका उत्साह जुगत कीजिएगा। सब एक जगह और प्रश्न भी करेंगे। हाँ एक जगह खड़े हो जाए, प्रश्न प्रस्तुत करें। देखिए ये मंदिर एक ही वेदी का मंदिर बनेगा और बन ही रहा, एक ही वेदी बननी है, एक ही गर्भगृह है। बस पहले पार्श्वनाथ भगवान थे, अब 3 भगवान महावीर जी की तरह होंगे। उसकी वेदी बनाने का सौभाग्य पांड्या परिवार को मिला है। निश्चित ये पुण्यशाली हैं। अपना सवाल कीजिए। पूरा परिवार इकट्ठा हो जाए, खड़े हो जाए। हाँ बोलिए। द्वैत मुनिराजों का मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक शंका है महाराज हमारी कि हमारा व्यापार है भवन निर्माण सामग्री का, जिसमें हम पोल्ट्री वाले को सामान सप्लाई करते हैं, जिसमें पोल्ट्री वाले को सामान सप्लाई करते हैं, इसमें हमारा क्या दोष है? आप अगर उसको ये पोल्ट्री बनाने के लिए दे रहे हैं तो आपको फिर भी दोष होगा, बाकी आप तो सामान दो। अब कोई आदमी दाल चावल बेचता है और कोई मांसाहारी ले जाए तो क्या मांस खाने के लिए दाल चावल बेचा है क्या? आप अपने व्यापार को व्यापार की तरह चलिए। अगला। वेदी निर्माण होगी इनके माध्यम से और वेदी में विराजमान होंगे पार्श्वनाथ भगवान। पार्श्वनाथ भगवान के दोनों पार्श्व में विराजमान होगी जो बड़ी प्रतिमाएं, उनके सम्यक कक्ष दोनों प्रतिमाएं विराजमान होंगी। उस पहली बड़ी प्रतिमा के पुण्यार्थ हैं स्वर्गीय सागरमल जी के पुत्र पदमचंद जी, शांतिलाल जी, अजित कुमार जी जैन पाटौदी पेटर पटेल के चारों तरफ दोनों तरफ के द्वारों में श्रृंगार चौकियां भी होती है, तो उस तरीके से वैसे शिखर बनाए जाते हैं जो मंदिर के शिल्प के अनुरूप है। भगवान पार्श्वनाथ के द्वितीय पार्श्व में बड़ी प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है नागरमल जी पाटौदी, दीपचंद जी, विनोद कुमार जी, सुबोध कुमार जी, सुनील कुमार जी जैन पाटौदी परिवार पीटरवार ने। बहुत बहुत साधुवाद। अपने परिवार के साथ खड़े हो जाएं। एक तरफ सागर है, एक तरफ नागर है, 2 ही भाई है। साधुवाद के साथ अपना प्रश्न। रतन चंद जी इनके भाई है सगे, अब जमीन इनके भाई रतन चंद जी ने, रतनलाल जी और भूमि प्रदान की है इनके भाई रतन चंद जी ने, रतनलाल जी पाटौदी ने।
चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद। प्रश्न कीजिए। महाराज श्री को मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम परिवार को खुश रखने के लिए सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं रख पाते। हम ऐसा क्या करें कि हमारा पारिवारिक जीवन मधुरमय हो सके? बहुत अच्छी बात है। परिवार को खुश रखने के लिए सारी कोशिशें करने के बाद भी यदि खुश नहीं रह पाते तो हम क्या करें? तो बस इतना रखें, दूसरों की खुशी में खलल डालने की आदत बंद कर दें, अपने आप सब ठीक हो जाए। और इस भव्यतम जनालय के नमोस्तु महाराज। हाँ, शिखर हो गया, बैठिए। और इस भव्यतम जनालय का शिखर बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है स्वर्गीय फूलचंद जी के सुपुत्र कमल कुमार जी, कुणाल कुमार जी, जैन पाटौदी, जैना मोड़ परिवार ने। बहुत बहुत साधुवाद के साथ उपस्थित हो। ओ, वो गए हैं जैना मोड़। है कमल है, आ जाइए। नहीं है, चलिए, अब जैना मोड़ी तो पहुंच रहे, कल हो जाएगा। जैना मोड़ कल हो जाएगी घोषणा। चलिए, वो व्यवस्था में। और भगवान पार्श्वनाथ जिनालय में 4 छोटी दिन प्रतिमाएं विराजमान करने में पहली प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य, 6 प्रतिमाएं विराजमान करने में पहली प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है स्वर्गीय ज्ञानचंद जी के पुत्र अजय जैन पन्नू, जितेंद्र जैन पाटौदी पेटरवार परिवार ने। बहुत बहुत साधुवाद के साथ अपने स्थान में खड़े हो, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान पाएं। बोलो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन का आधार किसको बनाया जाए? कर्म करो धर्म नहीं, धर्म करो कर्म नहीं, या कर्म करो धर्म करो? क्या कर्म और धर्म एक साथ अंत तक चल सकते हैं? कर्म करो धर्म नहीं, धर्म करो कर्म नहीं, कर्म करो धर्म करो। और क्या कर्म और धर्म दोनों एक साथ चल सकते हैं? मैं कहता हूँ कर्म को ही अपना धर्म मानो और खट कर्म से दूर रहो। नमस्ते। जिन्होंने मंदिर के लिए भूमि प्रदान की है, हो गया, उन्होंने हो गया। हाँ। एक छोटी प्रतिमा प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। गुणमाला देवी, पंकज जी, अक्षय जी, जैन पाटौदी, साड़म, ये अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। हो गया इनका। और हम प्रश्न प्रस्तुत करें। हो गया उनका। अगला। और तीसरी छोटी प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य श्रीमान अशोक कुमार जी, ममता जी, रवि जी, विवेक जी, अजमेरा रांची परिवार ने प्राप्त किया है। अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव से और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। अनुपस्थित। अगला बोल। रतनलाल नागरमल जी के जमाई। चौथी छोटी प्रतिमा प्रदान करने का सौभाग्य रतनलाल जी, मनोज कुमार जी, मुकेश कुमार जी, पंकज जी, छावड़ा पिटरवार इस परिवार ने प्राप्त किया है। अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव की अभिवंदना कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान पाइए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न करेंगे संगीता। बोलो। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि दिवाली में जो हम लोग पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी, गणेश जी भी हम लोग लगाते हैं, महावीर स्वामी की फोटो भी लगाते हैं, तो हम लोग को लगाना चाहिए कि नहीं? देखिए, केवल ज्ञान ही हमारी लक्ष्मी है और गौतम ही हमारे गणेश है। तो हम भगवान के केवल निर्वाण के बाद गौतम स्वामी के केवल ज्ञान का पूजन करते, उसमें समाहित हो जाते। अलग से लक्ष्मी और गणेश की पूजा की हमारे यहाँ कोई परंपरा नहीं। तो फोटो नहीं लगानी चाहिए। चलिए, नमस्ते। और पांचवी प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है ताराचंद जी, राजकुमारी जी, देवी पाटौदी परिवार पेटरवार ने। अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रश्न करके समाधान पाएं। ताराचंद जी, राजकुमारी देवी परिवार, जैन परिवार, पाटौदी परिवार पेटरवार। बोलिए। ओ, तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए, इनका तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए। टाइम। बोलो। दोनों मुनिवर के सामने त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज साहब, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर से नीचे उतरते वक्त कहा जाता है कि सीढ़ियों पे थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए या सीढ़ियों पे थोड़ी देर बैठना चाहिए, तो ऐसा क्यों? किसने कहा? कहीं पे मैंने सुना था, इसलिए मेरे मन में ये प्रश्न आया। मुझे इसका औचित्य समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं, सीढ़ियों में बैठने का ऐसा कोई विधान नहीं है। अगर किसी ने कहा है तो किस दृष्टिकोण से कहा है, जब तक उनकी पूरी बात न सुनी जाए या न समझी जाए तब तक इस पे उत्तर देना ठीक नहीं। चलिए। जय गुरुदेव।
तमाड़ से श्रीमान भागचंद जी जैन, इन्होंने अंतिम 6वीं प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है अपने स्थान में खड़े होकर के अपने परिवार के साथ। यहाँ के जमाई हैं श्रीमान भागचंद जी जैन तमाड़, अपने स्थान में खड़े हो अपने परिवार के साथ। हो गए। हाँ, भांजा है, भांजे हैं, भांजे यहाँ के भानेज हैं, इस नगर की भानेज है। चलिए, और वे अपने स्थान में खड़े हो परिवार के साथ। गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, अपना प्रश्न पूछ करके समाधान पाएं। अनुपस्थित है। हाँ। और एक और सौभाग्य आपके समक्ष है, मंदिर जी के फर्श का सौभाग्य, मंदिर जी फर्श कराने सौभाग्य आपके समक्ष है। यदि आप चाहें, आप कोई भाव बनाना चाहे तो गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करके ये सौभाग्य अर्जित कर सकता है। साथ ही मंदिर जी के मुख्य द्वार का सौभाग्य भी आपके समक्ष अभी है। आप में से कोई यदि चाहता है कि मुख्य द्वार मैं बनाऊं, तो अभी मौका है, गुरुदेव के समक्ष आए, आशीर्वाद प्राप्त करें और अवसर प्राप्त करके जीवन को धन्य करें। तैयार हैं श्रीमान अभिषेक जी स्मृता जी पाटौदी पीटरवार, हो गया। श्रीमान मनोज जी संकीता जी छावड़ा, हो गया। श्री श्रीमती मंजू देवी पाटौदी, सुबोध जी पाटौदी, सब हो गया। कहाँ कौन रह गए? पंकज जी छावड़ा पीटरवार, अजय जी जैन पीटरवार। चलो, और किसी को कोई पूछना है तो हाथ उठा दो जिनके नाम नहीं आए। जल्दी से हम ऑनलाइन करें। हाँ, दो उधर दो पन्नू। बोलिए, अपना नाम बोलिए। ओ, फिर से कहूंगा, मंदिर जी के फर्श एवं दरवाजे का पुण्यार्जक। पन्नू बोलो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री बोलो। महाराज श्री, हम लोग मंदिर में जो शांति विधान करते हैं, तो मंदिर जी में श्री जी को जो हम लोग उठाते हैं अपने माथा में ले करके, उसको हम लोग के जितने लोग वहां पे नहाते हैं सब हम लोग के पीछे पीछे एक फेरी लगाते हैं। तो क्या ये फेरी लगाना सही है? यह परंपरा बन गई है, भक्ति भाव में लोग कर लेते हैं। भगवान की फेरी लगाओ, भगवान को लेके फेरी लगाने का क्या मतलब? खूब झूम करके भगवान वेदी में विराजमान है, उनको विराजमान रहने दो और आनंद उत्सव के साथ फेरी लगाओ। लोगों के इसके पीछे ये भाव होंगे कि हम भगवान को पांडुशिला में अभिषेक पीठ पे ले जा रहे हैं, विराजमान कर रहे हैं, तो थोड़ा दूर हो तो ठीक है, अब वहीं भगवान को उठाते हैं, वहीं विराजमान करते हैं, तो एक परंपरा सी बन गई है। इसकी अपेक्षा यही है कि अभिषेक से पूर्व आप परिक्रमा दें, प्रदक्षिणा दें और भगवान को अभिषेक पीठ पर बिठाल के 3 प्रदक्षिणा देने के बाद अभिषेक की विधि करें और अभिषेक संपन्न होने के बाद भाव भक्ति से भगवान की आरती करें, फिर भगवान को विराजमान करें। देखिए आपकी कैसी विशुद्धि बढ़ती है और आनंद आएगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को